Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. वेलकम टू द क्लासेस गाइस. मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट लेक्चर. पर नेक्स्ट लेक्चर की यानी मूव करते हैं वर्कबुक से. आज हमने अपना 9 का जो पोएम थी लास्ट टाइम हमने स्टार्ट कर दी थी. आज वही पोएम हमने जो है ना वो कंप्लीट करनी है. हम मूव करेंगे अपने वर्कबुक की जानिब. आप भी अपनी वर्कबुक वगैरह ओपन कर लीजिए, ठीक है ना. वर्कबुक में आज हमने रीडिंग की जानिब जाना है, ठीक है. वर्कबुक में आप ओपन करेंगे, पेज नंबर 12 है आपका. वर्कबुक का पेज नंबर 12 आप ओपन कर लेंगे. अब देखें, ये आज की हमने रीडिंग करनी है, ठीक है. पेज नंबर 12 पर आपके पास कॉम्प्रीहेंशन के नाम से टॉपिक होगा, ठीक है ना. जिसमें हमारे पास है रीडिंग है, ठीक है. बैट्स के बारे में है, ठीक है. ये आपकी वर्कबुक है, वर्कबुक कॉम्प्रीहेंशन. इसमें आपको कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में रीड दिस अकाउंट बाय मॉर्सी बर्टन. इट इज़ फ्रॉम द ऑक्सफोर्ड चिल्ड्रंस रेफरेंस लाइब्रेरी वॉल्यूम 3 एनिमल्स बैट्स. टॉपिक जो है ना आज हमारा ये है बैट्स के बारे में, ठीक है. बैट्स कैसे कहते हैं आगे मैं चल के आपको बताता हूँ, ठीक है. हम मूव करते हैं मेरी रीडिंग, यानी भी आज आपका डाटा है, ठीक है. अब हम इसको रीड करने जा रहे हैं. आपको कहा जा रहा है कि बैट्स आर ओनली द मैमल्स. पहले हम समझेंगे कि बैट्स क्या हैं, मैमल्स क्या हैं. अगर ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ गई तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड द रिमेनिंग टेक्स्ट. बैट्स कहते हैं बेसिकली चमगादड़ को. आप पिक्चर में देख रहे होंगे, ठीक है. यू कैन सी देयर आर अ नंबर ऑफ बैट्स. यहाँ भी हैं, यहाँ भी हैं, यहाँ भी. ये हैंग कर रही हैं, देखें आप. ये हैंग कर रही है ना, आप इसको देखें. इस पिक्चर में अगर आप देखें तो ये उल्टी करके लटकी हुई है, ठीक है ना. चमगादड़ ये भी, ये तमाम इसी तरह जो है ना वो हैंग किया करती हैं. अब ये इसके रीज़न क्या है और ये हैंग मज़ीद किस तरह से करती हैं इस टेक्स्ट के अंदर आपको बताया जाएगा, ठीक है. तो बैट्स कहते हैं चमगादड़ को और मैमल्स कहते हैं कि दूध पिलाने वाले जानवर, यानी ऐसे जानवर जो कि दूध पिलाते हैं, ठीक है ना. जो दूध देते हैं, अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, वो मैमल्स कहलाते हैं, ठीक है. अब कहा जा रहा है कि बैट्स आर ओनली द मैमल्स दैट फ्लाई ट्रूली. कहने के बैट्स ही सिर्फ ऐसे मैमल्स हैं, यानी चमगादड़ सिर्फ ऐसे दूध पिलाने वाली मखलूक है जो कि हवा में उड़ सकती है, ठीक है ना. यानी अगर आप देखें दूध तो जो आपके पास काव है वो भी दूध पिलाती है, और गॉट आपके पास जो है वो भी मैमल में आते हैं, लेकिन वो फ्लाई नहीं कर सकते, वो उड़ नहीं सकते. लेकिन चमगादड़ एक ऐसा मैमल है जो कि दूध पिलाने वाला जानवर है जो कि उड़ भी सकता है, ठीक है ना. कह रहे हैं कि बैट्स आर ओनली द मैमल्स दैट फ्लाई ट्रूली. अदर्स सच एज फ्लाइंग स्क्विरल्स. हाँ, इसके अलावा जो गुलेरी वगैरह होती है एंड फ्लाइंग फेलेंगर्स. ये लिखा हुआ हमने ऑस्ट्रेलियन एनिमल, ये एक ऑस्ट्रेलियन एनिमल है, ठीक है ना. फेलेंगर. ग्लाइड का मतलब होता है सिरकना, यानी वो सिरकते हैं, पाँव से चलते हैं वगैरह, ठीक है ना. तो कहने हैं कि मैमल्स बैट्स सिर्फ ऐसे जानवर जो कि फ्लाई कर सकते हैं. अदर्स सच एज फ्लाइंग स्क्वेरल्स एंड फ्लाइंग फेरेंगल्स, ठीक है ना. ग्लाइड, हाँ, रादर देन फ्लाई. और इसके अलावा जो स्केरल्स गुलेरी है और जो ये ऑस्ट्रेलियन एनिमल है फ्लेंगर, ये क्या करते हैं, ये सरकते हैं, ये उड़ नहीं सकते, पाँव से चलते हैं, सरकते हैं, ठीक है. कह रहे हैं कि आ बैट इज़ एबल टू फ्लाई बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग. हाँ, फिंगर बोन्स हैव अ वेब ऑफ स्किन स्ट्रेच्ड अक्रॉस देम. हाँ, कह रहे हैं कि आ बैट इज़ ओनली एबल टू फ्लाई बिकॉज इट्स वेरी लॉन्ग फिंगर बोन्स. ये देखें, लॉन्ग फिंगर बोन्स. कहने हैं कि बैट्स सिर्फ इसलिए, बैट्स जो होती है ना चमगादड़, उसके पर नहीं होते. अभी आप देख रहे हैं साइड पर ये दो चीज़ें, ये पर नहीं, ये क्या है, ये है लॉन्ग फिंगर बोन्स. ये इसकी लंबी लंबी फिंगर्स होती हैं जो कि बोन टाइप्स की बनी हुई होती हैं, हड्डियाँ बनी हुई होती हैं, ठीक है ना. और इसके ऊपर जो ये पीछे आप देख रहे हैं, ये कोट टाइप का कोट, ये फर है, फर. इसे कहते हैं फर, ये खाल है इसकी, ठीक है ना. तो इसके पास पर नहीं है, लेकिन ये जो इसके इतने लेंथी बने हुए, ये इसकी फिंगर है, फिंगर टाइप्स की बोन है, ठीक है. और इसके ऊपर इसका फर कहलाता है, कोट यानी खाल कहलाती है इसकी, ठीक है ना. हैव अ वेब ऑफ स्किन स्ट्रेच अक्रॉस देम, जो कि इनके बॉडी के पूरा इर्द गिर्द स्ट्रेच हुआ होता है. एंड इट्स पावरफुल शोल्डर्स मसल कैन बीट दीज विंग्स. हाँ, और इसके ये शोल्डर्स हैं बहुत पावरफुल होते हैं जो कि हवा को भी मात दे सकते हैं, यानी ये उड़ सकते हैं, ओके. विंग्स. बैट्स आर फाउंड थ्रू आउट द वर्ल्ड. बैट्स यानी चमगादड़ जो पूरी दुनिया में पाई जाती हैं. वन ग्रुप लिव्स मेनली ऑन इंसेक्ट्स एंड अदर्स ऑन फ्रूट. कह रहे हैं कि बैट्स में यानी चमगादड़ में दो ग्रुप्स होते हैं, ठीक है. एक लिव्स मेनली ऑन इंसेक्ट्स, एक ऐसा ग्रुप है जो कि सिर्फ इंसेक्ट्स यानी कीड़े मकोड़े खा के जिंदा रहता है. एंड अदर ऑन फ्रूट. और बैट्स में यानी चमगादड़ में एक ऐसा ग्रुप भी जो कि फ्रूट्स पर जिंदा रहता है, ठीक है. कह रहे हैं टिपिकल कहते हैं खास मखसूस. टिपिकल बैट इज द पिपिस्ट्रिल. पिपिस्ट्रिल ये भी ऑस्ट्रेलियन टाइप है, ठीक है ना, एनिमल की ऑस्ट्रेलियन टाइप है. कहेंगे टिपिकल बैट इज पिपिस्ट्रिल, एक टिपिकल मखसूस खास की बैट जो है ना वो ऑस्ट्रेलियन टाइप की होती है. इट हैज़ द विंग्स ऑफ 8.5 इंचेस. इसके जो विंग स्पैन होते हैं, यानी ये
ये 8.5 इंच के होते हैं, ठीक है ना। एंड इज कवर्ड विद सिल्की फर, हाँ, और ये कवर होते हैं सिल्की फर से। फर मैंने आपको बताया खाल को कहते हैं, ठीक है। एंड इज कवर विद सिल्की फर, और ये कवर होते हैं सिल्की फर से। रेडिश ब्राउन अबव एंड पेलर ब्लू, हाँ, जो कि रेडिश ब्राउन और पेलर ब्लू किस्म के होते हैं। इट हैज अ ब्रॉड हेड, इसका जो हेड होता है बड़ा होता है, ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है। एंड ब्लंट मजल एंड ट्राइंगुलर एयर्स, एयर्स होते हैं ट्राइंगुलर की शेप में होते हैं। पिपिस्टल्स आर एक्टिव फ्रॉम डस्क, पिपिस्टल्स जो होती हैं यानी बेड्स जो होती हैं ये कब से एक्टिव हो जाती हैं, ये डस्क मीन शाम, ये शाम से एक्टिव हो जाती हैं टू जस्ट बिफोर सनराइज, और सनराइज यानी सूरज के निकलने तक ये एक्टिव ही रहती हैं, यानी बेड्स होती हैं ये रात को निकलती हैं, दिन में नहीं निकलती। देन दे रिटायर टू स्लीप आइदर अलोंग और मेनी टुगेदर, और जब जैसे ही सूरज निकलने वाला होता है तो ये सोने चली जाती हैं, या तो एक एक की सूरत में चली जाती हैं, या तो ग्रुप के सूरत में भी ये सोने के लिए चले जाते हैं, ठीक है ना। इन क्रिविसिस कहते हैं कि अमला, और इन रूफ्स बिहाइंड पिप्स और गटर्स, और इन हॉलो, और इन हॉलो, और उन हॉलो ट्रीज, हाँ, कहा जा रहा है बेसिकली कि ये जो है ना वो सोने जाते हैं अमले की सूरत में, कभी कभी सोने चले जाते हैं या अकेले चले जाते हैं, रूफ्स छतों के नीचे सो जाते हैं, किसी छत के नीचे, बिहाइंड द पाइप्स, या जो आपने देखा होगा कि गटर के जो पाइप्स होते हैं या वहाँ पर सो जाते हैं, और गटर्स या गटर्स में, और इन हॉलो ट्रीज, या तो ये ट्रीज बने हुए होते हैं हॉलो नुमा, वो उसमें सो जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना वो सारा का सारा आपको उसके बारे में बताया जा रहा है, बेड्स के बारे में। व्हेन दिस स्लीप व्हेन दिस, अच्छा अब देखिए मैंने आपको बताया था कि ये सोते कैसे यानी उल्टे ये लटके हुए होते हैं, अब उसके बारे में बताया जा रहा है। व्हेन दे स्लीप दे हैंग हेड्स डाउनवर्ड्स, हाँ, फ्रॉम द लॉन्ग कर्व क्लॉज, क्लॉज कहते हैं पंजे, एंड देयर हैंड, हैंड कहते हैं कि एंड देयर हैंड फीट, और पिछले से पिछले पिछले, हाँ, पिछले पाँव, यानी कह रहे हैं कि ये जो अपने पाँव होते हैं ये पाँव अपने लटकाते हैं, ठीक है ना, किसी लकड़ी वगैरह से, किसी डंडी वगैरह से अपने पंजे जो होते हैं ना वो उससे लटका देते हैं लकड़ी वगैरह से, और अपना हेड को ये डाउन कर लेते हैं, उल्टे हो जाते हैं, इनकी बॉडी जो है ना वो बिल्कुल ऑपोजिट पोजीशन में चली जाती है और वह हैंग करके लटक कर सो जाते हैं। एंड दे ऑल्सो यूज क्लॉज, क्लॉज कहते हैं कि पंजे को, टू ग्रूम देयर फर, हाँ, यानी वो अपना फर खाल को ग्रूम करने के लिए, उसको मजीद बड़ा करने के लिए वो अपने पंजों का भी इस्तेमाल करते हैं। दे फीड ऑन लाइस, हाँ, फ्लाइज, ये खाते हैं क्या, फ्लाइज, नेट्स, ठीक है ना, ये नेट्स कहते हैं कि मच्छर, छोटे कांटे वाली मछली, यानी छोटे कांटे वाली जो मछली होती है उस टाइप के मच्छर होते हैं, नेट्स मच्छर को कहते हैं, ये जी साइलेंट है इसमें, ठीक है ना। दे फीड ऑन फ्लाइज, नेट्स एंड स्मॉल बीटल्स, ठीक है ना, विच दे कैच इन द एयर, और ये जो है ना ये चीज़ें खाते हैं, फ्लाइज खाते हैं, मच्छर खाते हैं, नेट्स से यानी, और क्या खाते हैं, बीटल्स खाते हैं, जो कि हवा में पकड़ लेते हैं और उसे खा लेते हैं। क्योंकि पिपिस्ट्रल are pipistrelle and all night flying insects eating birds have small weak eyes, इनकी छोटी छोटी weak eyes होती हैं, यानी रात को ज़्यादा इतना ज़्यादा नहीं देख सकते। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर ये रात को देख नहीं सकते तो ये फिर पूरी रात उड़ते कैसे हैं और अपने शिकार यानी बीटल्स और नेट्स और फ्लाइज कैसे पकड़ते हैं, ये क्वेश्चन है। अब इसका आंसर आगे आ रहा है, ठीक है ना। एंड दे कैच देयर फूड एंड अवॉइड फ्लाइंग इनटू थिंग्स बाय वर्ड वी कॉल, अच्छा एक मिनट, लेट वेट यहाँ से दोबारा पढ़ता हूँ। Pipistrelles and all night flying insects eating birds have small weak eyes, small weak eyes होती हैं, and they catch their food, हाँ, and avoid flying into things by what we call echolocation। echolocation का मतलब होता है बाजिश करना, बाजिश करने का मतलब होता है कि इधर उधर घूमना, या हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा घूमना, ये बहुत ज़्यादा घूमने से जो है ना अवॉइड करते हैं, और आप फ्लाइंग से भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, ये सिर्फ अपना खाना जो है ना वगैरह ढूंढते हैं। इफ़ यू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ ब्लैंक वॉल, अब देखें आपको एक चीज़ समझाई जा रही है, कह रहे हैं कि अगर आप खड़े होते हैं किसी दीवार के सामने, खाली दीवार है उसके सामने आप खड़े हो जाएं, एंड नियर अ हिल, या आप किसी पहाड़ी के सामने खड़े हो जाएं, एंड शाउट, और अगर आप शाउट करें, द साउंड वेव्स ऑफ योर कॉल हिट द वॉल और हिल एंड कम बैक टू योर ईयर्स एज एन इको, हाँ देखें इको का मतलब होता है गूंज। सिंपली कहा यह जा रहा है कि अगर आप खड़े होते हैं फॉर एग्जाम्पल किसी वॉल के सामने या किसी हिल के सामने, दीवार के सामने आप खड़े होते हैं और आप शाउट करते हैं, तो आपकी वॉइस क्या होगी, वो दीवार से टकराकर वापस आप तक आएगी, जिसे आप गूंज कहते हैं। यानी अगर आप खाली कमरे में खड़े हो जाएं, डोर क्लोज कर दें और आप शाउट करें ज़ोर से, तो आपकी जो वॉइस होगी वो सारी दीवारों से टकराकर और गूंज कर ही वापस आएगी, ठीक है। तो अब ये क्या होता है, इसके आगे बताया जा रहा है, कहने के द नियरर यू आर द मोर क्विकली द इको कम्स बैक, हाँ कहते जितना नज़दीक आप दीवार के होंगे उतनी तेज़ आपको आवाज़ आपकी रिटर्न होकर गूंज कर आएगी। कहने के शिप्स कैप्टन्स यूज टू यूज दिस मेथड टू फाइंड
देयर वे इन द डार्क अमंग आइसबर्ग्स और क्लिफ्स। हाँ, कह रहे हैं कि शिप के जो कैप्टन होते हैं ना, जहाज़ों के जो कैप्टन, पानी के जो जहाज़ होते हैं उसके कैप्टन होते हैं, वो इस तरह का मेथड यूज़ किया करते थे। यानी वो जब आइसबर्ग आपने देखा होगा कि समंदर में इतनी बड़ी किस्म की बर्फ़ जो है ना वो लगी हुई होती, तो रात को उनको वो बर्फ़ और पहाड़ियाँ नज़र नहीं आती थी। तो जहाज़ के कैप्टन क्या करते थे, वो शिप का जो साउंड होता है ना वो चलाते थे, और शिप का साउंड अब अगर गूंज के रिटर्न आ जाता था नज़दीक से ही, तो वो समझ जाते थे कि यहाँ पर कोई हिल है, यहाँ पर कोई पहाड़ी है, यहाँ पर कोई आइसबर्ग है जो उन्हें नज़र नहीं आ रही। और अगर उनका साउंड रिटर्न होके नहीं आता था, उनका साउंड बहुत ज़्यादा आगे जाता था यानी गूंजता नहीं था, तो वो समझ जाते थे कि यहाँ पर कोई पहाड़ी वगैरह नहीं है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी बात इसी तरह इसमें यही की जा रही है। अब आगे आपको बताया जा रहा है कि द बेड स्क्वीज, बेड्स जो होती हैं वो चीखती हैं, वाइल इट इज़ फ्लाइंग, जब मीन्स जो है ना फ्लाई करते हैं वो चीखती हैं, बट इट स्क्वीज आर अल्ट्रासोनिक, लेकिन उसकी जो स्क्वीज होती है वो अल्ट्रासोनिक होती हैं, दैट इज सो हाई पिच्ड दैट ह्यूमन एयर कैन नॉट हेयर देम। हाँ, यानी इसकी जो स्क्वीज होती है, चीख होती है बैट्स की, वो आम आदमी नहीं सुन सकता, वो बहुत ही ज़्यादा अल्ट्रासोनिक होती हैं, बहुत ही ज़्यादा हाई पिच्ड होती हैं, बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ होती है उनकी, आम आदमी नहीं सुन सकता। द इकोज ऑफ इट स्क्वीज गिव द बैट अ काइंड ऑफ साउंड पिक्चर ऑफ एवरीथिंग दैट इज राउंड। हाँ, अच्छा, bats have ears specially adapted for finding their ways by hearing। हाँ देखें क्या करती हैं बैट्स होते हैं ना, पहले मैं इस लाइन की मीनिंग बता दूं। बैट्स हैव ears specially adapted for finding their way by hearing। बैट्स होती है ना, उसके कान, उनके जो कान होते हैं, ears होते हैं, वो स्पेशल अडोप्टेड होते हैं, स्पेशल उनके स्पेशल कान होते हैं जिसके ज़रिए वो सुन सकते हैं। अब बैट्स चिल्लाती बहुत ज़्यादा है, चीखती बहुत ज़्यादा है, तो उनकी आवाज़ भी अगर जो है ना वो आप ये कह लें कि उनके नज़दीक आ गई, यानी वो जब मूव कर रही होती हैं रात को, उनको उतना ज़्यादा दिखाई नहीं देता, और वो मूव करते हुए जब वो चीखती हैं, तो अगर उनकी आवाज़ भी गूंज कर उन तक आती है तो वो समझ जाते हैं कि आगे कोई चीज़ है, हमें मज़ीद आगे नहीं जाना चाहिए, वो दीवार वगैरह है कोई। ठीक है, क्योंकि इनके एयर्स जो होते हैं वो स्पेशली अडोप्टेड होते हैं, उनको सुनाई देता है। देयर इज़ अ मसल विच क्लोजेस द एयर when the bed squeeze। हाँ, there is a muscle that closes when the bed squeeze, but opens it into time to receive the echo। देखिए इनका जो सिस्टम होता है बिल्कुल स्पेशल होता है इनका बैट्स का। ऑल्सो इनसाइड द एयर इज एन एयरलेट जस्ट बिसाइड द एयर होल विच प्रोबेबली हेल्प्स इन डायरेक्शन फाइंडिंग। और इनके जो एयर्स कान होते हैं वो स्पेशल होते हैं, जो कि उनको डायरेक्शन फाइंड करने में मदद करते हैं जब वो चीखती हैं। और उनका जो एयर कान का जो सिस्टम होता है वो भी स्पेशल होता है, अडेप्टेड होता है। ठीक है, बैट्स। अच्छा, अब हम आगे मूव करते हैं, मैं आगे चला गया। कह रहे हैं कि बैट्स हैव बेबीज वंस अ ईयर, ये साल में एक बार जो है ना वो बच्चे देते हैं बैट्स। व्हेन द बेबी बैट इज़ बॉर्न, जब उनका जो बेबी बैट है वो पैदा होता है, यानी बैट्स का चमगादड़ का बच्चा पैदा होता है, ब्लैंड एंड नेक्ड, वो ब्लैंड होता है और उसके कपड़े वगैरह नहीं होते, यानी उसके ऊपर कोई फर नहीं होता, कोई खाल नहीं होती। द मदर फर्स्ट पुट्स इट इन अ पाउच मेड बाय बेंडिंग हर टेल। मदर जो है ना उसको क्या करती है, उसको अपने पाउच में रखती है, उनका खास किस्म का पाउच होता है। देन शी प्लेसेस इट ऑन हर चेस्ट, और फिर उसको अपने चेस्ट पर, सीने पर कुछ अरसा रखती है। वेयर इट हैंग्स, जहाँ पर उसका जो बेबी बैट होता है वो हैंग कर लेता है, लटक लेता है उनके पाउच में। ठीक है ना, उनके चेस्ट में। क्लिंगिंग ऑन टू हर फर, उसके कोट पर यानी फर पर, उसकी खाल पर लटक जाता है उसका बच्चा, विद इट्स क्लॉज, अपने पंजों के साथ। ठीक है, अच्छा, इट स्टेज देयर फॉर अबाउट 2 वीक्स तक जो है ना वो उसके चेस्ट पर रहता है। वाइल शी फ्लाइज अबाउट, जबकि वो जो बैट होता है वो उड़ता रहता है। ठीक है, देन व्हेन इट इज़ बिगर, जब वो बड़ा हो जाता है, इट्स बिगर, शी हैंग्स इट बाय इट्स फीट, हाँ, इन सम सेफ प्लेस। जब वो बड़ा हो जाता है उसका बच्चा, तो फिर बैट क्या करती है कि बैट जो है ना वो अपने बच्चे को उठा कर कहीं सेफ जगह पे ले जाते हैं। वाइल शी फ्लाइज ऑफ टू फाइंड फूड, जबकि बैट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। व्हेन शी रिटर्न, जब वो वापस लौटते हैं, शी प्लेसेस इट ऑन हर चेस्ट, फिर दोबारा वो उसे अपने सीने पर रखते हैं। इन अबाउट 3 months द यंग बैट बिगन्स टू फ्लाई, और 3 महीने के बाद तकरीबन उनका बैट का जो बेबी होता है वो फ्लाई करने लग जाता है, उड़ने लग जाता है। ठीक है, अब ये पूरी की पूरी डिस्कशन थी बैट्स के बारे में। ठीक है, अब ये देखें कुछ क्वेश्चन हैं। इसमें आपको कहा जा रहा है कि व्हाट डू यू थिंक द ऑथर मीन्स बाय सेइंग बैट्स आर ओनली द मैमल्स दैट फ्लाई ट्रूली। कहने हैं कि आप ये जो वर्ड है बैट्स आर ओनली द मैमल्स दैट फ्लाई ट्रूली, इसका मतलब क्या है, यानी ऑथर यहाँ पे क्या कहना चाह रहा था। इसका मतलब ये है कि अदर एनिमल्स सच एज फ्लाइंग स्क्विरल्स कैन ग्लाइड, कहने कि बाकी जो एनिमल्स हैं लाइक फ्लाइंग स्क्विरल्स जो है ना, स्क्वेरल गुलेरी जो है ना वो ग्लाइड कर सकती है, सरक सकती है। ठीक है ना, बैट कैन फ्लैप, बैट्स जो होते हैं वो फड़फड़ा सकते हैं।
देयर विंग्स एंड फ्लाई, वो अपने विंग्स को फड़फड़ा सकते हैं और वो उड़ भी सकते हैं। इसका मतलब ये। अब ये एक क्वेश्चन था, इसका आंसर मैंने लिखा हुआ, आपको थोड़ा सा अगर पढ़ने में मसला तो खैर नहीं होगा क्योंकि मैंने तमाम चीज़ें लिखी हुई क्लियर करके, ठीक है। ABC, ठीक है, इसके आंसर मैंने लिखे हुए। इसका PDF मैं आपको अभी नहीं भेजूंगा, इसका PDF, इसका चैप्टर अभी आई थिंक कंप्लीट होने में कुछ चीज़ें हैं। जैसे ही इसका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, इसका मंडे नहीं ट्यूसडे को इसका PDF आपको भेज दिया जाएगा, ठीक है ना। ट्यूसडे को आपका इसका PDF भेज दिया जाएगा ताकि आप इस चैप्टर कंप्लीट करें। अब ये 3 क्वेश्चन करके फिर आप नेक्स्ट पेज पे जैसे ही आएंगे ना बेटा, तो आपके पास D और E का आंसर भी मैंने लिखा हुआ है। फिर इसके बाद F, G और H इनका आंसर आप लिखेंगे, ठीक है। ये करने के बाद आप इसके नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 16 पर मूव करेंगे। पेज नंबर 16 पर आपको ये एक्सरसाइज मिलेगी। ये एक्सरसाइज यहाँ पर नहीं करनी, ठीक है। ये एक्सरसाइज आपने अभी टेक्स्ट कॉपी में करनी है, ठीक है। टेक्स्ट कॉपी में मैं आपको इसका PDF, एक पेज का PDF भेज चुका हूँ। ये एक्सरसाइज वहीं पर हुई हुई है। आपने अपनी टेक्स्ट कॉपी में क्वेश्चन एंड आंसर और एक और एक्सरसाइज मैंने करवाई थी उसके बाद, ठीक है, 9 का चैप्टर है उसमें आपने ये कर लेना है। मैंने आपको PDF इसका भेज दिए, ठीक है। फिर इसके बाद आपको ये करना है कि लुक इन योर डिक्शनरी एंड मेक लिस्ट ऑफ अदर वर्ड्स बिगिनिंग विद A। आपने ऐसे वर्ड्स ढूंढने जो कि A के साथ बिगिन हो रहे हैं, जैसे कि अब्लेज, अबॉर्ड, असाइड, अगो, अवॉर्ड। मजीद आपने 2, 4, 6, 8, 10 वर्ड्स लिखे हैं जो कि A के साथ स्टार्ट हो रहे हो, ठीक है। अब इसी तरह आपने यहाँ पर ऐसे वर्ड्स जो है ना वो लिखने हैं जो कि जिनमें लाइट आ रहा हो, जैसे कि सनलाइट, लैम्प लाइट है, कैंडल लाइट है। तो आपने इस तरह के मजीद वर्ड्स ढूंढने हैं जिनमें जो ना आपके पास लाइट का वर्ड आना चाहिए, ठीक है। अब आपके पास स्ट्रीट लाइट एक और वर्ड हो सकता है। इसके अलावा आपने वर्ड्स ढूंढने जिनमें लाइट का वर्ड है, ठीक है। आपको पिक्चर ऊपर दी जा रही है, आप पिक्चर में से भी कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। आप देखें एक और वर्ड हमारे पास आ गया टॉर्च लाइट। तो आपके पास स्ट्रीट लाइट एक आ गया, टॉर्च लाइट आ गया, बस